सर अब इस वक्त की बड़ी बात तो यही है कि अब हम 4 महीने में 4 बड़े इवेंट देख चुके हैं। आप हाईलाइट भी कर रहे थे, उसके बावजूद बाजार एकदम मजबूत है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या युद्ध का डर खत्म हो चुका है या अब भी सावधानी जरूरी है, और युद्ध का डर खत्म हुआ है या नहीं हुआ ये जानना समझना बहुत जरूरी है। कैसे जानेंगे समझेंगे वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो कि जैसा आप बात कर रहे थे, हमने सुबह भी कहा कि पिछले 4 महीनों में 4 बड़ी इवेंट हो गई, उसके बावजूद बाजार बहुत मजबूत है। राइट, अभी तक बाजार को अब इस वक्त युद्ध का ज्यादा डर नहीं है। जितना हुआ जो हुआ और बाकी चीजों को पचा चुका है। आगे के लिए जो रिस्क है वो मैं आपको बता दूं। बाजार अब युद्ध पे 3 कंडीशन में ही रिएक्शन देगा। अगर ये 3 चीजें होंगी तो ही बाजार का रिएक्शन आएगा। नंबर 1, अगर युद्ध में कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की खबरें आने लगे कि भाई अब कोई लड़ाई आर पार की लड़ाई में आ जाए, कोई इजराइल या कोई ईरान या कोई और देश है, बोले कि नहीं अब तो हम जो करेंगे आर पार का करेंगे, हो गया बहुत हो गया। अगर वो वाला मामला फैलता दिखे तो वो रिस्क हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 रिस्क क्या हो सकती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जिसको लड़ना है लड़ रहा है, कोई पीछे से अमेरिका है इजराइल के पीछे, ईरान को जिससे सपोर्ट मिल रहा होगा। लेकिन अगर सीधे सीधे तौर पर दूसरे देश भी युद्ध में कूद जाए, ये दूसरी रिस्क है। रिस्क नंबर 2 कि अगर अमेरिका भी खुल के आ जाए इजराइल के साथ और ब्रिटेन जर्मनी आ जाए, हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो करना करो। गल्फ कंट्रीज कुछ ईरान के साथ आ जाए, कुछ उनके जो दोस्त हैं वो आ जाए कर जाए, तो वो फिर मामला बढ़ जाता है, फैल जाता है। फैलना नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो हमें समझ में आती है और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये लगातार तीसरी बार हमारा आइडिया सक्सेसफुल होता दिख रहा है, रशिया यूक्रेन के बाद, इजराइल हमास के बाद, की कच्चा तेल। अब कच्चा तेल और जोर से दाम बढ़ जाए 80 फिर 85 या 90 जो भी हो जाए, मतलब तो आपको डर रहेगा। कच्चा तेल 75-70 की रेंज में है तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। मैंने कहा भी आपको कि जैसे जैसे कच्चा तेल स्टेबल होगा, नीचे आएगा, बाजार बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वक्त युद्ध का इंडिकेशन सबसे बड़ा आपको कच्चे तेल से मिलेगा। हर बार है ना, किसी न किसी चीज का कोई न कोई तो इंडिकेशन देता है, करेक्ट। तो ये इंडिकेशन, युद्ध का इंडिकेशन आपको, और स्पेशली इसलिए कि जो ईरान के पास से जो कच्चा तेल निकलता है, आई मीन प्रोड्यूस नहीं होता, जो क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होता है दुनिया भर में, 20% कच्चा तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है अगर इस तरह की चीज हो। सो अगर वो कच्चे तेल का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन इजीली होता है तो समस्या की बात नहीं है ना। सो मेरा ये समझिए 3 ट्रिगर ऐसे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं कि जब भी युद्ध होता है एक बार डर लगता है, नीजर रिएक्शन आता है, लेकिन बाजार वापस बेहतर और बेहतर मजबूत होते दिखते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको वो 4 चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सुबह से बड़ा होगा, आज फिर बढ़ेगा। 4 महीनों में 4 बड़ी इवेंट हुई है। पहली इवेंट हुई 3 मार्च 2025 को, जब ट्रंप साहब ने पहला ऐलान किया कनाडा और मैक्सिको इसके ऊपर लगाएंगे वो टैरिफ, एल्यूमिनियम और स्टील पर लगाएंगे टैरिफ 25% का, राइट। और उस समय निफ्टी का लेवल था 22,000 के आसपास। 3 मार्च की क्लोजिंग 22,119 की थी, राउंड फिगर में मैंने 22,000 लिखा। ठीक 1 महीने बाद एक और बड़ी इवेंट हुई ग्लोबली, और वो थी करेंसी वॉर को लेकर, जहां पर 11 अप्रैल को 7.42 7.43 के आसपास युआन का वैल्यूएशन हुआ। तब 22,830 से 825 के आसपास, 23,000 के आसपास राउंड फिगर में मान लीजिए निफ्टी था। 1 महीने बाद ही बड़ी इवेंट दूसरी हुई। टेरिफ वॉर की इतनी बड़ी इवेंट थी, डर था सबको, उसके 1 महीने बाद निफ्टी आपका 1000 पॉइंट ऊपर था। फिर 1 महीने बाद जो सबसे बड़ी इवेंट हमारी हो सकती है इस साल की या दशक की भी मान लो, सीधा युद्ध। किसी भी देश की लाइफ टाइम में युद्ध 2-4 बार होते हैं मैक्सिमम, कई देशों के तो होते भी नहीं है। तो आज आप सोचिए एक युद्ध हुआ हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 मई 2025 को। 9 मई का निफ्टी का लेवल था 24,008, ठीक है। ये तीसरी इवेंट 3 महीने में, ठीक है। और चौथी इवेंट अभी जो हुई आपकी पिछले हफ्ते 13 जून को, फिर 1 महीने बाद ऑलमोस्ट, मतलब मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 1 महीने बाद इजराइल ईरान का युद्ध शुरुआत। निफ्टी की क्लोजिंग गुरुवार को 24,800 700-800 के आसपास, बाकी आप 25,000 पे ट्रेड करते हैं, राइट। 4 दिन से 25,000 के ऊपर बंद हो रहा है। तो आप देखो 4 महीनों में 4 बड़ी इवेंट, और निफ्टी 22, 23, 24 और 25,000। ये बाजार का कमाल और ताकत है। बिल्कुल। इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है और डर के ऐसे बेच नहीं देना, भाग नहीं जाना है। मतलब युद्ध होगा वो आपके हाथ में नहीं है, कितना लड़ेंगे आपके हाथ में नहीं है, कब रुकेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपका बना रहना, टिकना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज मुझे एक सुबह मैसेज भी आया था, कोई एक ट्विटर पे अशोक करके हैं, अशोक जी ने बोले सर आपने आपके हर दर्शक के मन में कूट कूट कर ताकत भर दी है। हाँ। भरपूर साहस की सप्लाई कर दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे फेवरेट अनिल सर से बस इसी तरह से आप हजारों करोड़ दर्शकों से जुड़े। तो हमारा काम ही है, बाकी तो पैसे आपके लगे
बराबर है। ठीक है, आपको रहना है, हमारा काम तो जोश ही दिलाना है भाई, डरो मत, सब चीज है। अब देखो ना, 2 दिन में जितना क्या 1.5 दिन की मंदी हुई मुश्किल से, वापस आप वहां पर वापस आप रिकवर नहीं सर, वाकई बहुत ही बेहतरीन रिसर्च। और क्या होता है पूजा जी, जब डेटा के साथ रखते हैं ना, राइट, बाकी तो मैं कह रहा हूँ मेरे को अच्छा लगता है, अरे भाई मेरे को लगता है मेरे लगने का क्या, मेरे को तो अच्छा भी लगता है, खराब भी, और मेरे लगने के चक्कर में लोगों के पोर्टफोलियो की ऐसी तैसी हो जाए तो सही बात। तो मेरा लगना इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता है वो डेटा के साथ बैकिंग है तो फायदा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा भी बढ़ता है। बाकी तो कोई मुझे क्या लगता है, मैं अंदाज से बोलूंगा, ऊपर लगता नहीं है भाई क्यों। अगर जब क्यों का जवाब मेरे पास है तो मैं आपको भी दूंगा, और जब आपको पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि अनिल जी ने बोला इसलिए। देखो ये डेटा के, और ये डेटा तो फैक्ट है, ये तो सच है ना। जब आपके सामने डेटा होता है तो अपने आप आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसलिए डिटेल डेटा आपके सामने रखना इसलिए जरूरी है। तो सब यहाँ से अब कौन कौन से लेवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिल्कुल हम अब बेस हाई पर आ चुके हैं, 250 अंक ऊपर है, लेकिन अब यहाँ से किन लेवल्स पर 2 तारीख इंपॉर्टेंट है, 22 मई और 13 जून। नहीं, आप चिंता मत करो, ना आपकी बर्थडे ना मेरी जैसे ही आपके दिन है। 22 मई और 13 जून को 24,450 से ठीक थोड़ा सा ऊपर निफ्टी ने लो बनाया था। 22 मई को 24,464 और 13 जून यानी पिछले हफ्ते शुक्रवार को 24,473 कुछ था। सो राउंड फिगर में 24,450 के करीब। अब जब तक इसके नीचे टिके और बंद ना हो तब तक नई कमजोरी नई मंदी है ही नहीं, भूल जाओ। बैंक निफ्टी का 22 मई का लो था 54,576, वो तो आया ही नहीं, अभी तो उससे हम 700-800 पॉइंट पहले से घूम गए। अब इसके नीचे बंद होने पे ही बैंक निफ्टी में भी नई कमजोरी आएगी। ऊपर कितना? 25,000 25,150, ये आपकी रेंज है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आज 25,000 के ऊपर बंद हो तो बहुत बढ़िया। 4 दिन तक हम 25,000 के ऊपर बंद हुए, 2 दिन 25,000 के नीचे, अगर आज वापस 25,000 के ऊपर बंद हो जाए तो वेरी गुड। और 25,150 के ऊपर बंद हुए मजा ही आ जाएगा, क्योंकि जो हमने पूरी रिकवरी देखी है 7 अप्रैल से के लो से, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली है 25,141 की 11 तारीख को। तो उसके ऊपर अगर बंद होंगे तो एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब आइए बैंक निफ्टी 56,400 और 56,625 एक छोटी सी रुकावट की रेंज है। वैसे छोटी रुकावट की रेंज तो बैंक निफ्टी की यहाँ आ गई है 56,000 56,150, जो पुराना हाई था हमने पार किया, बट फिर भी जो रीजनेबल ढंग की रुकावट की रेंज है वो 56,400 56,625। इसमें भी 56,850 के ऊपर बंद हो गए तो गजब की तेजी बनेगी। अब पूछिए 56,850 क्यों? क्योंकि 9 जून को 56,841 नहीं 56,839 ये बैंक निफ्टी का लाइफ हाई क्लोजिंग है अभी तक का, ऐतिहासिक सबसे ऊपर की क्लोजिंग ये मिली। बस उसके हाईएस्ट एवर क्लोज मिलेगी तो फिर वापस आप तेजी में आ जाएगी। एक अच्छा करेक्शन भी देख लिया आपने, 57,000 वाला आ गया 55,000, 55 से वापस 57,000, चलो मजे करो, करेक्शन पूरा, सारे कमजोर खिलाड़ी बाहर, मजबूत अंदर, डन। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार दिन इसलिए कि सुबह एक बार मार्केट में गैप अप फेल हुआ और उसके बाद मार्केट ने क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड किया, और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तूफानी तेजी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखें, सुबह एक पैनिक, जी हाँ, एक ऑलमोस्ट पैनिक जैसी सिचुएशन, 1:4 का एडवांस डिक्लाइन, और उसके बाद शानदार रिकवरी। इनफैक्ट अब एडवांस डिक्लाइन किसी भी मोमेंट शायद एडवांसेस के फेवर में आ जाए, और ये देखिए सुबह बहुत बड़ा गैप था, अब किसी भी वक्त हम उसके फेवर में आने की तैयारी करते हुए, तो कुल मिलाकर एक अच्छा दिन भारतीय मार्केट के लिए। ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक बार जरा ब्रेंट क्रूड दिखा दीजिए मुझे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड में वो ईरान के स्टेटमेंट के बाद से एक वापस अच्छा खासा कूल ऑफ आना शुरू हुआ है। अब हम 73.81 पर हैं। जी हाँ, एक बार ब्रेंट दिखाइए मुझे, 73.81 पर हैं। ये 30 सेंट की गिरावट आई है पिछले आधे घंटे में, और अगले 1-1.5 घंटे में नज़र रखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, सबसे ज़्यादा गिरावट वहीं हुई थी। अगर ये और नीचे आया तो ये वो एक स्पेस होगी जहां पर मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करना होगा HPBP IOC। खैर देखिए, आज श्रेया गुड आफ्टरनून। सुबह सबसे पहले हम जो एक बात डिस्कस कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि जो ट्रम्प, आज सुबह शो की शुरुआत हमने एक ट्रम्प के ट्रुथ के साथ की थी, वो जो उन्होंने कहा था कि ईरान को शायद उसने सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि बात क्या थी, लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में भले ही हो, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये इसमें कहीं ना कहीं शायद यूएस इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और अगर ट्रम्प साहब ने इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया ईरान को कि देखिए अब आप बस, हम इजराइल को ही बोल देंगे आगे जाके, अब आप
शांति से रहिए। अभी जो उनकी पार्लियामेंट की बात हो रही है कि हम मास वेपन और रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हैं, ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और देखिए, सटीक बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे श्रेया। इसके लिए अप्रोच ये रहती है कि ऐसे में एज एन इन्वेस्टर आप डिप्स को यूज करें और बाइंग करें और अच्छे शेयरों को हर गिरावट में खरीदें, क्योंकि जब मार्केट घूमेगा तो वो इसी तरीके से घूमेगा। और यही एक रीजन है कि मैं अभी भी यही मेंटेन करूंगा कि मार्केट में बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जैसा आपने बोला, कुछ हिंट तो मार्केट ने फ्राइडे को ही दे दिया था। फ्राइडे को जिस तरीके से निफ्टी घूमा था 24,473 का ओपन लो लगाने के बाद, उसके बाद ही काफी हद तक इंडिकेशन मिल गया था, लेकिन आज उस पर एक तरीके से स्टैंप लगी। आज तो मार्केट ने एक बार के लिए 24,850 रिजेक्ट किया, लोअर लेवल पर गया, हमारे सपोर्ट तक नहीं गया, उससे पहले ही घूम गया। उसके बाद जैसे ही उसने मॉर्निंग का हाई निकाला, उसके बाद उसने रुक के नहीं देखा। निफ्टी की जहां तक बात है श्रेया, अब हम बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन में हैं और यहां मुझे लग रहा है कि 24,950, 25,050 ये थोड़ा सा एक कंजेशन जोन है। इसको अगर आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है 25,200, 25,250 यहां का रास्ता खुलेगा। और अब आज का लो जो है 24,703, अब फ्राइडे का लो भूल जाइए, अब आप फ्राइडे का लो की अब रेलेवेंस भी नहीं बची है। अब आज का लो 24,703, इसके स्टॉप लॉस के साथ अब आप सिस्टम में लॉन्ग रहिए और 24,800, 850 तक के डिप में बाय करिए। अब आपके पास वो वॉर में वाला वो ऑ वाला फैक्टर नहीं है जो आपको एकदम से शॉक एंड ऑ, वो वाला फैक्टर मिसिंग है। अब बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में देखिए अब आप वापस 56,000 के पास हैं और 56,200 का जोन है। ये अगर आपने क्रॉस किया तो फिर 56,500 और 57,000 का रास्ता वापस खुलेगा। एक अच्छी चीज जो आज हुई है, हम वापस उस लेवल पर आ रहे हैं जो सपोर्ट था, जो हमने तोड़ दिया था थर्सडे को और फ्राइडे को। तो लॉन्ग रहें और आज का लो 55,381 ये स्टॉप लॉस होगा और 55,600, 700 तक की कोई भी डिक्लाइन अगर आपको मिले तो उसमें आप फिर बाइंग करें। और ये मेरी अप्रोच रहेगी। मीनवाइल मेरी नजर बार बार क्रूड पर जा रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से गिर रहा है, अब देखिए आप 73.68 पर आ गया है और इस पर नजर रखें। और बात करते करते बीपीसीएल एक बार लेकर आइए जरा, डे हाई पर आ गया बीपीसीएल। मेरे ख्याल से अब अगली जो शॉर्ट कवरिंग ड्यू है वो शायद इन्हीं स्टॉक्स में होनी है। चलिए वीडियो के पास चलते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हो रहा है जान लेते हैं।